4 ऐसी चीजें जो आप गेहूं के आटे के साथ मिलाकर के अगर सेवन करते हैं तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, फैट, मोटापा, ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। क्या आपको पता है 90% लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मोटापा होना, वजन बढ़ना, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ना, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होना, अनयूजली कई सारी बीमारियां होना, थायराइड की प्रॉब्लम होना, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होना जो ग्लूटेन से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, एलर्जी होना, ग्लूटेन एलर्जी होना, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको गेहूं की वजह से हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद ही इससे पहले आपने कभी सुना हो, और अगर आपने सुना है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या जिनको थायराइड या जिनको ग्लूटेन से प्रॉब्लम्स है, इंटेस्टाइन में गेहूं जाने से प्रॉब्लम्स हो जाता है, गेहूं का आटा लेने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वीडियो उन सभी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आपको गेहूं का आटा छोड़ना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि हमारे दादा परदादा भी गेहूं का सेवन करते थे, उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती थी? तो आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी डाउट्स आपके क्लियर करूंगा कि हमें गेहूं का आटा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो किस प्रकार से खाना चाहिए जिससे कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। सो हाय एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेंद्र। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुछ ऐसे कारण जो गेहूं की वजह से और गेहूं के जो अंदर केमिकल्स हैं उनकी वजह से होती हैं। देखिए, सब इंडिया के अंदर 90% जो आटा यूज होता है, गेहूं यूज होता है, वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि इसे अलग प्रकार के ग्रास से क्रॉस कराया जाता है। जब ये क्रॉस कराने की कोशिश हम करते हैं तो जीन्स चेंज हो जाते हैं, और इस दौरान कई सारे केमिकल्स, कई सारे ऐसी दवाइयां होती हैं, कई सारे ऐसे केमिकल्स इसके अंदर मिलाए जाते हैं, और ये इसलिए किया जाता है इसका प्रोडक्शन बढ़ सके और किसानों को इसका फायदा मिल सके, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनको बेनिफिट हो सके। इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन कई सारे हानिकारक केमिकल्स आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप गेहूं का सेवन नहीं करते हैं तो आपको खाना क्या चाहिए। अगर आप गेहूं का सेवन नहीं करेंगे तो कोई ऐसी अल्टरनेटिव चीज तो चाहिए जो आपको खाने के लिए, खाने के साथ में एनर्जी प्रोवाइड करे, कार्बोहाइड्रेट दे, फाइबर की मात्रा दे। हालांकि गेहूं के कई सारे फायदे हैं। गेहूं एक हमारी रूटीन डाइट का हिस्सा है, और विदाउट गेहूं की रोटी के हम चाहे कुछ भी खा ले, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता है। ये बहुत ही कॉमन है, एक बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, क्योंकि इससे कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसी कौन सी चीजें आपको लेना चाहिए, और ये इस बात का भी आंसर मैं आपको देता हूं कि दादा परदादा थे, वो गेहूं का सेवन करते थे लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो उसका कारण ये है दोस्तों, दादा परदादा जो गेहूं का उपयोग करते थे वो हाइब्रिड गेहूं नहीं था। हाइब्रिड का मतलब जो मैंने आपको बताया कि कई ग्रासेस, अन्य ग्रासेस से उनको क्रॉस करवाया जाता है, तो जीन्स चेंज होते हैं, कई सारे केमिकल्स इस दौरान डाले जाते हैं। तो उस गेहूं को हमारे दादा परदादा सेवन नहीं करते थे। उनके यहाँ शुद्ध गेहूं आता था जो केमिकल रहित होता था, जिसमें केमिकल नहीं होते थे। तो आज जो हम गेहूं खा रहे हैं उसके अंदर कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी चीज, उनको इसलिए भी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वो समय समय पर टाइम टू टाइम सीजन के हिसाब से गेहूं के अलावा चना, बाजरा, मक्का, जौ, कई सारी चीज़ों का सेवन करते थे। और नेचुरल जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा एरोबिक एक्टिविटी के अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, जिससे उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती थी। आज हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ स्टाइल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम नहीं है, हम जल्दबाजी में कुछ भी खाते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी खा के निकल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, और सेडेंट्री लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक रिसर्च में भी पाया गया है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर 40% बीमारियां होने के रिस्क होते हैं, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज अपने मसल्स को बिल्डअप करते हैं, जो अपने रूटीन की एक्सरसाइज से ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर 40% तक प्रॉब्लम्स कम होने के चांसेस होते हैं। तो आप सोच लीजिए, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं,
तो इनके अंदर 40% हार्ट प्रॉब्लम्स है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रोल है, बीपी के प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आपको अपनी फैमिली की रखना है, तो ऐसी स्थिति में ये 4 चीज़ों को अपने आटे के अंदर मिला लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहला आपको जौ, दूसरी चीज़ पर आपको मिलाना चाहिए चना, तीसरी चीज़ पर आपको मिलाना चाहिए रागी, चौथी चीज़ आपको मिलाना चाहिए बाजरा। अगर आपको रागी नहीं मिलता है तो जौ, चना, बाजरा, आप इनका आटा ज़रूर अपने गेहूं के आटे में मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनका रेशो समझने की कोशिश करते हैं, कैसे आप इन सभी आटों को अपने गेहूं के आटे में ऐड कर सकते हैं, इनका रेशो क्या होना चाहिए। तो एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस रेशो में आपको ये सभी चीज़ें मिलाना चाहिए। अगर आपने रेशो गलत कर दिया तो ये फिर गड़बड़ हो सकता है, इसलिए रेशो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है, 10वां हिस्सा हमें रखना है गेहूं का, 2.5 हिस्सा हमें रखना है चने का, दूसरा हिस्सा हमें रखना है जौ का, और 1 हिस्सा हमें रखना है इसके अंदर बाजरा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपने 10 किलो गेहूं लिया तो आपको 2.5 किलो चना लेना है, और आपको 2 किलो जौ लेना है, और 1 किलो बाजरा लेना है। और अगर आप इसमें रागी मिलाते हैं तो 1 हिस्सा यानी 1 किलो आपको इसके अंदर रागी मिलाना है। और कोशिश कीजिएगा कि इन सभी चीज़ों को सेपरेटेड अगर पिसवा करके आप खाना बनाते समय इस आटे को, इन सभी आटों को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप इसे मिक्स कर लेंगे तो ये 7 दिन से 10 दिन तक चल सकता है, इसके अलावा ये बाद में ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करिए एयर टाइट कंटेनर में आप इन्हें में रखिए और अलग अलग रखने की कोशिश कीजिए, जिससे प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो और आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। समझिए चना, जौ, बाजरा कैसे आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। इनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की पावर बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर जौ स्पेशली अगर हम बात करें तो ये यूटीआई इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शंस के लिए, ये आपकी स्टोन, किडनी स्टोन को कम करने में या बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये किडनी स्टोन की किडनी हेल्थ को सुधारता है। चने के कई सारे फायदे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करता है। ये बढ़ा हुआ वेट है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि शुगर को मेंटेन करता है और कम करने में ये मदद करता है। बाजरे की बात करें तो ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें डेली लाइफ में ये सभी चीज़ों को ऐड करना चाहिए, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सके। होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो से आप बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर चुके होंगे। आशा है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।